So hey world, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I'm Pulkit Mishra. I hope you are doing well. सो बेसिकली कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी दिन से कि क्लास 9th में मेरे स्कूल में लोगों को हॉलीडे होमवर्क मिला है फिजिक्स में विच इज़ डेरिवेशन, ठीक है। तो उन्हें इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनको प्रूव करना है उनके डेरिवेशन से, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये काफ़ी टफ लग रहे थे और स्कूल में हमारे सिखाए भी नहीं गए थे, इसलिए तो मैंने सोचा कि मैंने कर लिए हैं। सो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ठीक है। काफ़ी भारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैं डेरिवेशन जो हॉलीडे होमवर्क मिला है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। काफ़ी इजी मैंने करके ये डेरिवेशंस जो हैं वो लिखे हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे और इजी लगेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है उनके डेरिवेशन लिखने हैं। हम जानते हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से। पहला इक्वेशन है बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर, ठीक है। प्लीज़ कॉपरेट करना है, ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ। और थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो ये हमारे तीनों इक्वेशंस हैं। तो इन तीन इक्वेशन को हम इनकी डेरिवेशंस निकालेंगे कि आखिर में डेराइव कहाँ से, इनका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने खुद ऑलरेडी होमवर्क करा था जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। काफ़ी इजी इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसको हम लोग काफ़ी इजी वे में इसका डेरिवेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे डिराइव हुए हैं वो काफ़ी इजी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा दैट फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड एंड अपॉन में टाइम, ठीक है। सो v माइनस यू एंड अपॉन में टाइम विच इज़ द एक्सेलरेशन फार्मूला, ठीक है। ये हमारे एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यही अप्लाई होगा। वी कैन डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। हम लोग एक्सेलरेशन के फार्मूले से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। एक्सेलरेशन b माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इसका फार्मूला ये है b माइनस यू अपॉन टी। और ठीक है, एक्सेलरेशन है, हमने हमने क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है b माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये फार्मूला है। अब करा क्या है, ये जो p नीचे है, इसकी a से मल्टीप्लिकेशन कर दी है, ठीक है। t से जो a है इससे t की मल्टीप्लाई कर दिया है, इससे क्या होगा हमारा a t, और ये इक्वल्स टू b माइनस यू, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है कि v इधर होना चाहिए और u प्लस ए टी एडिशन में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये माइनस यू है तो इसको ए टी मतलब इस साइड में भेज देंगे। एक सेकेंड सही से बताता हूँ। करा क्या, ये एक्सेलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा b माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब करा क्या, ये t की हम लोगों ने a से मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ए टी हो गया इक्वल्स टू b माइनस यू। फॉर्मूला हमारा कह रहा है u जो है वो प्लस में है, तो हमें ये माइनस के u इधर को प्लस में कर देना है। अगर इक्वल के इधर साइड में, मतलब इक्वल के अगर अपोजिट साइड में कोई भी चीज़ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो u था इसको ए टी की साइड में कर दिया जिससे ये प्लस में हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम लोग ठीक से लिखते हैं, v इधर करते हैं तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे u लिख दीजिए, एक मिनट, ठीक। और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया, ठीक है। चलो आगे देखो, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला लगाना था और उसको इधर उधर उसके साइड्स कर देने थे। टी को ए से मल्टीप्लिकेशन करना था जिससे ए टी हो गया, ठीक है। ए टी इक्वल्स टू बी माइनस यू हो गया। और बी माइनस यू हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि यू जो है वो प्लस में है, तो ये जो माइनस यू है इसको हम लोग प्लस में कर देंगे। जो इक्वल है हमारा उसके अपोजिट साइड में करके ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन इजी बहुत है। चलो देखो, सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस यू टी प्लस हाफ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जिससे हम लोग
ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर पाएंगे। तो हम लोगों को पता है कि एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन में 2, ठीक है, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताया था ना मैं आपको जब मैं वीडियो बना रहा था फिजिक्स में। सो टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनका एवरेज वेलोसिटी का फर्स्ट फार्मूला है, और सेकंड फार्मूला ये है एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एस के ऊपर मैंने बार लगाया, दैट मीन्स कि इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा और अपॉन में टोटल टाइम आएगा, और इसका दूसरा फॉर्मूला है u प्लस वी अपॉन 2। तो इसके दोनों फॉर्मूला में ले लेने हैं, ओके। और इसको ये लिख देना है, देखो एस अपॉन टी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको हम लोग एस किससे डिनोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट से, ओके, और टी टाइम से। तो एस अपॉन टी लिख दिया, इक्वल्स में u प्लस बी अपॉन 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये देखिए ये कौन सी फॉर्म में है, u प्लस बी अपॉन 2 की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर ये जो b है, ठीक है, आप कहीं इस वाली ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें b देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं ना। तो दैट मीन्स इस b को हमें एक ऐसी फॉर्म में लिखना है जो हमारे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता हो। तो बी तो हम नहीं लिख सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसी फॉर्म में इसको लिखना है कि जो हमारे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता हो। तो ऊपर इन्होंने निकाला था कि वी जो होता है वो u प्लस ए टी की फॉर्म में होता है। वी जो होता है मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल स्पीड प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम के बराबर होती है, ठीक है। तो इस बी को हम लोगों ने तोड़ लिया और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस ए टी यहाँ पर लिख लिया, बी नहीं लिखा, ठीक है। आपको ये देखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में जो चीज़ नहीं गिवन है और अगर डेरिवेशन में वो चीज़ गिवन होती है तो हम लोगों को उसको तोड़ के लिखना होता है, उसको कुछ ऐसी फॉर्म में लिखना होता है जिस फॉर्म में बेसिकली वो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन से मिल रही हो, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया, अपॉन में 2 लिख दिया, जैसे ये 2 था, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए करना क्या है, ये 2 u है मतलब 2u हो गए प्लस 80, ओके, अपॉन में 2, एस अपॉन टी इक्वल्स में रहा। फिर एस अपॉन टी अभी 2 जो है हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2u में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 80 में भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 को, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमने दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सो 2u अपॉन 2 करा प्लस 80 अपॉन 2 करा, ठीक है। अब 2 से 2 गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, जिससे सिर्फ u बचा प्लस 80 अपॉन 2, एस अपॉन टी, ये देखिए एस अपॉन 2 इक्वल्स टू यू, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया था तो u बचा और प्लस 80 अपॉन 2, ये 80 अपॉन 2 था ना, तो इसको हम लोगों ने 1 अपॉन 2 की फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि 80 अपॉन 2 ये 80 अपॉन 2 है, ठीक है, नीचे 2 है, इट मीन्स कि इसको अगर हम लोग 1 अपॉन 2 की फॉर्म में लिखें और इंटू 80 लगा दें तो ये हमारा राइट माना जाएगा, ठीक है, ये हमारा ठीक माना जाएगा। तो इसको हम लोगों ने तोड़ के लिख लिया 1 अपॉन 2 80 की फॉर्म में। अब देखिए करना है आगे, अच्छा यहीं पे गिवन है, देखिए अब यहाँ जो ये टी था इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया पूरे से, मतलब टी डिनोमिनेटर से नीचे हटा दिया और मल्टीप्लिकेशन में इक्वल साइड में मल्टीप्लिकेशन में चला गया, ठीक है। तो 7th में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अगर डिनोमिनेटर पर कोई चीज़ होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, मतलब अगर डिवाइड में है कोई चीज़ तो वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। ऐसे ये जो टी है इसको हम लोगों ने हटा दिया, इक्वल की राइट हैंड साइड में ले गए तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो गई और टी, और इस पूरे से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया, जिससे आगे टी की जब यू से करवाएंगे तो यू टी आ जाएगा, ठीक है। और टी की अगर 80 से हम लोग करवाएंगे दैट इज 80 स्क्वायर, ठीक है। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80 का स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन जो था वो डिराइव हो गया, ठीक है। फिर से समझाते तो मैं आपको, देखिए ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80 का स्क्वायर जो है इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, मैंने बताया था आपको, एक होता है u प्लस बी अपॉन टी विच मीन्स इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड, ओके, एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब u प्लस बी एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, u है एक b है मतलब 2 होगा, ठीक है। तो इसके एक फॉर्मूला है u प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, और एक आपका फॉर्मूला यहाँ पे है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम लोग वेक्टर ही क्वांटिटी का यूज़ करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम दो हम लोगों के फॉर्मूले हो गए, एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला। अब बस इसको निकाल देना है, मतलब लिख देना है एस अपॉन टी लिखा है ये इधर वाला फॉर्मूला, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे u प्लस बी अपॉन
यू प्लस वी अपॉन टी लिखा है, ठीक है। लेकिन अब देख सकेंगे हम v जो है वो हमारे इस इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं मिल रहा है, तो v को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव कर देंगे कि जो v है वो u प्लस ए टी के इक्वल है, ठीक है। v जो है हमारा वो u प्लस ए टी के इक्वल है, तो हमने उसको तोड़ दिया, u प्लस ए टी की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे अपॉन में 2 लिखा, एस अपॉन टी, अब यहाँ पे 2 u हैं तो 2u लिख दिया प्लस ए टी अपॉन में 2, ठीक है। फिर एस अपॉन टी लिखा, अब ये जो 2 है नीचे डिनोमिनेटर में, इसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस ए टी अपॉन टी, एस अपॉन टी, यू बचा सिर्फ, एस अपॉन टी इक्वल्स टू यू बचा, और ए टी अपॉन 2 है, इसको हम 1/2 इंटू ए टी भी लिख सकते हैं, तो वो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अभी जो टी नीचे है इसको हमने ऊपर लेगा, मल्टीप्लिकेशन में हो गया, इसको जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर ये आ गया, मतलब डेरिवेशन होके हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो।